सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 एग्जामिनेशन जो कि ऑनलाइन आपका होता है। तो ऑनलाइन आखिर किस तरीके से कंप्यूटर के ऊपर होता है उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। हूबहू जिस तरीके से आपका एग्जाम सेंटर पे एग्जामिनेशन होगा, सेम टू सेम मैं आपको यहाँ पर डेमो आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप पहली बार एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप पैटर्न चेंज होने के बाद देने जा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए पैटर्न क्या हो चुका है कि दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। तो दोनों सेक्शंस कैसे आपको अटेम्प्ट करना है उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आपका भी यहाँ पर एग्जामिनेशन है तो आप इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, काफ़ी हेल्प होगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे दम होता है वहाँ पर वैसे वैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको वहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले आपको बता दें, अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, खास करके एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एमटीएस के लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, चक्षु प्रकाशन की तरफ से एक बेस्ट बुक आपके लिए जारी किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस बुक में आपको जो भी आपका एग्जाम होता है ऑनलाइन पैटर्न पे बेसिस, ठीक है, तो उसी पैटर्न पर आपको इसमें जो है 10 सॉल्व पेपर्स देखने को मिलता है, जिसमें कि 2023 का पेपर भी इंक्लूड रहता है। साथ ही साथ दोस्तों, इसके अलावा 15 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेगा। एंड हर एक क्वेश्चन का दोस्तों आपको बता दें, इसमें डिटेल एनालिसिस भी दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें जो जिस तरीके से एग्जाम में आपका ऑनलाइन एग्जाम में होगा उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। एंड यहाँ पर नीचे पाइएगा तो नीचे तो आंसर तो दिया गया है ही, साथ ही साथ दोस्तों हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो इस हिसाब से आपके लिए बेस्ट बुक हो जाता है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है। हालांकि इसके अलावा ये लोग अपना गाइड भी जारी करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इनका गाइड भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसको इजीली परचेज कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन मार्केट में भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जाइए जाकर के इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी से दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। तो स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन जैसे आप गए, एंट्री आपका हुआ, ठीक है। एडमिट कार्ड, फोटो और जो भी आपका आईडी प्रूफ है उसके बेसिस पे आपको एंट्री मिल जाएगा अंदर। एंट्री लेने के बाद सबसे पहले देखिए आपको जो है वहाँ पर बायोमेट्रिक लिया जाएगा। बायोमेट्रिक मतलब कि उसमें आपका फिंगर लिया जाएगा, आपका फ़ोटो लिया जाएगा, ठीक है। एंड साइन वगैरह, अटेंडेंस वगैरह बनवा लिया जाएगा। और उसके बाद आपको एक सीट अलॉट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका सीट नंबर 1 है, ठीक है, तो उस सीट का नाम आपको दे दिया जाएगा। और अब जाइएगा, मतलब जो भी वहाँ पर सिस्टम रखा हुआ रहता है तो सबके ऊपर में नेम लिखा रहता है, सिस्टम नेम या सीट नंबर, ठीक है। तो सिंपली आप उससे, मतलब जो भी आपको एडमिट कार्ड में लिखा जाएगा, वो इन्विजिलेटर जो होंगे वो आपको लिख देंगे वहाँ पर एडमिट कार्ड के ऊपर कि हाँ इतने नंबर सीट पे आपको बैठना है। तो उस सीट पर आपको जा कर के देख के बैठ जाना है। अब देखिए वहाँ से आपको स्टार्ट होता है प्रक्रिया कि कैसे आपको करना है। तो देखिए जैसे ही आप वहाँ पर सीट पे जाइएगा तो कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर आपको देखिए इंटरफेस शो हो रहा है, सेम टू सेम उसी तरीके से वहाँ पर भी शो होता रहेगा। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर ये जो साइड में आपका जो फोटो यहाँ पर है, ठीक है, हालांकि यहाँ पर फोटो नहीं है लेकिन आपके केस में आपका फोटो रहेगा। दो यहाँ पर फोटो रहता है, एक जो कि आपके एडमिट कार्ड में है वो वाला, और सेकंड जो आप मतलब कि एंट्री के बाद जो आपका फोटो लिया जाएगा वो वाला। तो दो फोटो यहाँ पर शो होता रहेगा। तो दोनों को आप देख लीजिएगा कि आप ही का फोटो है, ठीक है। उसके बाद नेम आपको चेक करना है, यहाँ पर कैंडिडेट्स नेम में रहेगा तो सेम टू सेम वही नेम आपको चेक करना है जो आपका एडमिट कार्ड में। सब्जेक्ट में आपको दिया रहेगा एसएससी एमटी 2024, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बगल में सिस्टम नेम दिया रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा जो भी एडमिट कार्ड पर सिस्टम नेम लिखा जाएगा उसी पर आप जाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस शो होता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, लॉगिन करने का एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या फिल करना है मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, ऊपर वाला ये जो है इसमें आपका जो है रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर पहले से ही फिल रहता है, ठीक है, आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोल नंबर अगर नहीं फिल होता है तो आपको यहाँ पर फिल करना होगा आपके एडमिट कार्ड से देख करके, ठीक है। उसके लिए आपको देखिए यहाँ पर जो है माउस, तो आई होप कि आपको यूज़ करना आता होगा, ठीक है। माउस को अच्छे से पकड़ना है एंड सारे ही केस में आपको लेफ्ट बटन का यूज़ करना है, राइट बटन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो इसके लिए क्या करना है, रोल नंबर लिखने के लिए क्या करना है, आपको कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बगल में देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ पर ये कीबोर्ड का एक ऑप्शन रहेगा, इस पर सिंपली माउस का कर्सर ले जाकर के लेफ्ट बटन क्लिक कीजिएगा, आपके सामने यहाँ पर कीबोर्ड आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ से इसको क्लियर कर लीजिएगा एंड जो भी आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड में होगा उसको सिंपल से यहाँ पर देख करके जो अच्छे से एक एक वर्ड को, एक एक लेटर को अच्छे से देख करके आपको फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज करना है, रोल नंबर फिल हो जाएगा। हालांकि रोल नंबर पहले से ही फिल रहता है, अगर आपके केस में नहीं होगा तो फिर आपको दोबारा देखना होगा। अगर पहले से फिल रहेगा तो सिर्फ आप मैच कर लीजिएगा एडमिट कार्ड से कि सही है कि नहीं। उसके बाद नीचे में आपको पासवर्ड फिल करना होगा। पासवर्ड अब क्या होता है, तो पासवर्ड सिंपली आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ रहता है पासवर्ड करके, वो कुछ नहीं बस आपका जो है डेट ऑफ बर्थ होता है, ठीक है। जैसा डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि आपका 27 मार्च 2003 है, तो ऐसे लिखना है 27/03/2003, बिना किसी स्लैश बिना किसी स्पेस के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिर से यहाँ पे आना है, कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लियर पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा सिंपल से आपको यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से इसको जो है क्लोज कर देना है,
ठीक है। और ध्यान देना है कि कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना है, कीबोर्ड का बटन जो ख़राब होता है तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे देखिएगा दोस्तों, तो टाइमिंग आपका चलता रहेगा, अभी तो नहीं फिलहाल है, लेकिन नीचे आपका टाइमिंग चलता रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही इन्विजिलेटर्स बोलेंगे साइन इन पे क्लिक कीजिए, वो जो अनाउंस करते रहते हैं अंदर, तो साइन इन पे क्लिक करने के लिए बोलेंगे, साइन इन पे आपको क्लिक करना है। साइन इन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरीके से नया पेज ओपन होगा, ठीक है, जिसमें कि आपका जो इंस्ट्रक्शन होगा। अब इंस्ट्रक्शन वही चीज़ है, मतलब कि कैसे कैसे जो आपको अटेम्प्ट करना है, हालांकि मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये सब अभी रहने देते हैं, हालांकि ये इंस्ट्रक्शन आएगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं खुद से, टाइम मिलता है, नहीं तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, बोलेंगे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है, इस स्टेटमेंट को आपको जो है एक कमीशन कॉपी मिलेगा जो कि वो लोग देंगे, ठीक है, इन्विजिलेटर्स। तो उसमें आपको ये जो आपका है, ठीक है, ये कोटेशन जो आपका है, इसको आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, जैसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे ये है ना, टफ टाइम डज नॉट लास्ट बट टफ पीपल डू, ठीक है। चाहे तो आप इंग्लिश में लिखिए, चाहे तो हिंदी में लिखिए, वहाँ पर स्पेस रहता है लिखने के लिए, तो उसमें आपको लिखना होगा। बाकी उस कमीशन कॉपी में आपको जो है एड्रेस वगैरह भी फिल करने के लिए दिया बोलेगा, तो वो आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। एंड कुछ भी दिक्कत हो कमीशन कॉपी में तो आप वहाँ से इन्विजिलेटर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर वो गलती कीजिएगा तो फिर बाद में आपको दिक्कत आएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर उसके बाद देखिए जैसे टाइम होगा, ठीक है, वो लोग बोलेंगे यहाँ पर जो है, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। जो भी लैंग्वेज में आप जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि चलते हुए एग्जामिनेशन में भी आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा कोई मतलब दिक्कत नहीं है, मतलब क्वेश्चन ऑटोमेटिक किस लैंग्वेज में आएगा उसको लिए आपको यहाँ से ही सिलेक्ट करना हो। जैसे अगर इंग्लिश में आप सूटेबल है तो इंग्लिश सिलेक्ट कीजिए, या फिर कोई भी आपने रीजनल लैंग्वेज दिया यहाँ पर शो होगा आपका, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी और वो, तो इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें हिंदी सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से ये टिक होगा, इस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ये तभी ओपन होगा जब आपका टाइमिंग होगा, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा, ये वो जब इंस्ट्रक्शन आपको देंगे अंदर तो उससे आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आपका एग्जामिनेशन जो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें समझने की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, टाइम आपका यहाँ पर चलता रहेगा, ठीक है। टाइम आपको पता है कि जो आपका जो सेशन 1 है, सेशन 2 है, 2 सेशन है इसमें, दोनों सेशन के लिए अलग अलग टाइमिंग मिलेगा आपको, तो यहाँ पर ये टाइमिंग चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एमटीएस ग्रुप 1 का जो क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि एमटीएस ग्रुप 1 को बिना अटेम्प्ट किए एमटीएस ग्रुप 2 में जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले इनके जो क्वेश्चंस है, जिसमें कि इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों को आपको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप पहला क्वेश्चन है और इसका मान लीजिए आंसर जो है बी है, ठीक है, तो सिंपली बी के बगल में यहाँ पर जो गोल है इस पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए जैसे हम सेव कीजिएगा, यहाँ पर ये जो 1 नंबर क्वेश्चन है इसमें ग्रीन मार्क लग जाएगा, इसका मतलब है कि आपने उस आंसर को करेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नहीं आ रहा है, तो सिंपली से इसमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं कीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ये रेड मार्क हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपने इसको आंसर नहीं दिया है, ठीक है। अब थर्ड केस ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन जो है बना है, ठीक है, एंड आपको लगता है कि ये अभी नहीं बना लेकिन मैं बाद में इसको बनाऊंगा, सो ऐसे में आप इसको मार्क करके रख सकते हैं। मार्क करने के लिए यहाँ पर देखिए नीचे में मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा तो पर्पल कलर का हो जाएगा। तो पर्पल कलर का मतलब है कि आप जो है उसको रिव्यू किए हैं बाद में बनाने के लिए। दो ये जो रेड है इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। 1 का मतलब ये जो ग्रीन है इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन को क्या कर लिया है, अटेम्प्ट कर लिया है। तो ये 3 चीज़ है। बाकी अगर मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 बनाया, पहले आपको लगा कि नहीं 25 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, लेकिन बाद में आपको लगता है कि नहीं 25 इसका गलत हो जाएगा, तो ऐसे में क्या करना है, नीचे आपको क्लियर रिस्पॉन्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑप्शन जो डी सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को जो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें भी मूव कर सकते हैं, चाहे तो रीजनिंग को पहले आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए रीजनिंग वाले यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, यहाँ पर रीजनिंग वाला खुल जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो आप मैथ या फिर रीजनिंग दोनों में से किसी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले अटेम्प्ट करने के बाद जैसे मान लीजिए कि आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, खुद से आपको जो सबमिट नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक जब टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आपका जो सबमिट मारा जाएगा, ठीक है। एंड ध्यान दीजिएगा कि अगर पहला वाला सेक्शन अगर हमारा जो है मतलब सबमिट हो जाता है, उसके बाद फिर आप सेक्शन 1 को ओपन नहीं कर सकते, मतलब ग्रुप 1 के जो क्वेश्चन है उसको ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि पहले आपको सारे के सारे ग्रुप 1 के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये ऑटोमेटिक टाइम चलता रहता है, टाइम के बाद ही ये मतलब सबमिट होगा, पहले आप सबमिट करने की चाहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको कि जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहले ध्यान दीजिएगा कि एमटीएस ग्रुप 1 के आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट हो जाने के बाद अगर आप इसको सबमिट करते हैं, मतलब ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, तो सबमिट हो जाने के बाद फिर आप ग्रुप 1 में एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको ग्रुप 2 का इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि आपको इंग्लिश और इंग्लिश और जीके का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है।
यहाँ पर हालांकि नेगेटिव मार्किंग लिखा रहता है, जैसे देखिए मार्क फॉर करेक्ट आंसर 3 है एंड नेगेटिव मार्किंग 0 है यहाँ पर सेक्शन 1 में। वहीं सेक्शन 2 में आपका जो नेगेटिव मार्किंग आपका रहता है 1 मार्क्स का। तो सेम टू सेम उसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही टाइम खत्म होगा सबमिट आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप वहाँ से जो है ध्यान दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है टोटल एग्जामिनेशन होगा और टाइम के बाद खुद ब खुद सबमिट हो जाता है, ठीक है। हालांकि वहाँ पर सारे जो इन्विजिलेटर्स होंगे वो आपको गाइड करते हुए रहेंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि कैसे आपका एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों मतलब सबमिट हो जाने के बाद फिर से आपको जो वही बायोमेट्रिक होगा, तो सिंपल से आपको वो करवा के तभी आपको मतलब बाहर आना है सेंटर से। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहेगा आपका एग्जामिनेशन का एमटीएस का 2024 का। तो आप इस वीडियो को देख के जाइए, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं फ्रेंड्स। बाकी वो जो मैंने बुक आपको बताया था चक्षु प्रकाशन का, आप उसको जरूर परचेज कर लीजिएगा, काफ़ी बेहतरीन बुक है आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।